हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सतगुरु क्लासेस। मैं राघवेंद्र सिंह आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस 10 की नई लेक्चर में। जैसा कि हमको मालूम है कि हम लोग इस समय पहले से दो क्लासें कर चुके हैं, तो आज ये हम लोगों की तीसरी क्लास है। और मेरा ये आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मन से पढ़ते रहिए और धीरे धीरे कहानी को आगे चलाते रहिए, क्योंकि अब हमारे पास मात्र नवंबर तो ये चला गया, दिसंबर जनवरी मात्र 2 महीने ही बचे हैं और 2 महीने में हमको अच्छी से अच्छी तैयारी करनी है। बोलो, आ रही ना मतलब समझ में बात। और आप लोग एक काम किया कीजिए कि कमेंट जरूर किया कीजिए। आप लोगों के कमेंट से मेरा मोटिवेशन हाई रहता है, और आप लोग जब कमेंट नहीं करते हैं तो ये नहीं लगता है कि आपको समझ में आया है कि नहीं आया है, वीडियो कैसा है, मतलब कैसा नहीं है। चलिए हम लोग अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक मैंने तुम लोगों को ये समझा दिया था, कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। रासायनिक अपक्रिया क्या होती है मैंने ये समझा दिया था कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। तो इसके लिए मैंने आपसे कहा था कि रासायनिक अपक्रिया वह अपक्रिया है जिसमें जिसमें क्या होता है, अभिकारक उत्पाद में परिवर्तन होता है। जिसमें रासायनिक अपक्रिया में क्या होता है, जो वो अभिकारक होता है वो विभिन्न प्रक्रियाओं के द्वारा काय में चेंज होता है, उत्पाद में चेंज होता है। आगे बात समझ में। अब मैंने ये समझाया था कि रासायनिक अपक्रिया कितने प्रकार की होती है। तो मैंने समझाया था संयोजन अपक्रिया, वियोजन अपक्रिया, विस्थापन अपक्रिया, द्विविस्थापन अपक्रिया, रेडॉक्स अपक्रिया। फिर मैंने समझा दिया था, फिर मैंने इसके बाद समझाया था कि संयोजन अपक्रिया क्या होती। तो समझाया था जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर संयोग करके एक नया पदार्थ बनाते हैं तो उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। दो पदार्थ थे, ये दोनों जुड़कर एक नया पदार्थ, जो कि नया पदार्थ है, मिलकर तैयार हो गया है, इसीलिए इसे क्या कहेंगे, संयोजन अपक्रिया कहेंगे। फिर वियोजन अपक्रिया, तो वियोजन अपक्रिया में मैंने क्या लिखवाया था कि जब कोई दो या दो से अधिक पदार्थ दो भागों में टूट जाता है, जब कोई दो या दो से अधिक भागों में पदार्थ टूट जाता है तो ऐसी अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया कहते थे। जैसे कि है कैल्शियम कार्बोनेट टूट गया था कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। फिर मैंने ये समझाया था कि ऊष्मीय वियोजन क्या होता है। ऊष्मीय वियोजन क्या होता है, तो मैंने ये तुमको बताया था कि जब कोई पदार्थ ऊष्मा की सहायता से दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो ऐसे वियोजन को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं। विद्युत वियोजन क्या होता है कि जब कोई पदार्थ विद्युत धारा की सहायता से दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो ऐसे वियोजन को विद्युत वियोजन कहते हैं। प्रकाशीय वियोजन क्या होता है, जब कोई पदार्थ सूर्य के प्रकाश की सहायता से दो या दो से अधिक भागों में टूट जाता है तो ऐसे पदार्थ को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं विस्थापन अपक्रिया क्या होती है। मैंने ये तुमको समझाया था कि जैसे मान लीजिए आप एक कुर्सी पर बैठे हैं और दूसरी कुर्सी पर आपकी मम्मी बैठी है। क्या हुई, मम्मी बैठी है। क्या बैठी है, मम्मी बैठी है। एक कुर्सी पर आप बैठे हैं, एक कुर्सी पर मम्मी बैठी है। तो आप उठकर मम्मी के साथ में बैठ गए। आप उठकर क्या हुआ, मम्मी के साथ में बैठ गए, मम्मी के ऊपर बैठ गए, या मम्मी के साथ बैठ गए। ऐसी अपक्रिया में क्या होगा कि यहाँ मम्मी बैठी थी, यहाँ पर कौन बैठा था, मम्मी बैठी थी, यहाँ पर आप बैठे थे। आपने क्या किया कि आप मम्मी के साथ में जाकर बैठ गए। तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहेंगे, विस्थापन अपक्रिया, जिसमें एक समूह का प्रतिस्थापन होता है, ऐसे समूह को क्या कहते हैं, ऐसे समूह को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे अपक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। चलिए अगला देखते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपकी मम्मी बैठी हैं और ये वाले आपके पापा बैठे हैं और ये आपकी सिस्टर है, ये आपकी बहन है, और ये वाला आपका भाई, ये तुम हो, ये क्या हो, ये तुम हो।
तुम कहां पर बैठ गए? तुम बैठ गए मम्मी के साथ में और बहन बैठ गई पापा के साथ में। तो ये क्या है? कितने लोगों ने विस्थापन किया है? 2 लोगों ने, इसीलिए इसे दो विस्थापन कहते हैं या द्विविस्थापन कहते हैं। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। चलिए आगे मतलब देखते हैं। फिर मैंने ये समझाया था कि रेडॉक्स अपक्रिया क्या होती है, तो जिसमें ऑक्सीकरण होता है, जिसमें O का जुड़ाव होता है उसे अपचयन उपचयन कहते हैं, और जिसमें हाइड्रोजन का जुड़ाव होता है उसे क्या कहते हैं? अपचयन कहते हैं। ठीक, फिर अगला टॉपिक है संक्षारण किसे कहते हैं। देखो संक्षारण का मतलब क्या होता है? संक्षारण का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का क्षय होना। लिखिए आप लोग, किसी भी चीज का क्षय होना संक्षारण कहलाता है। किसी भी चीज का क्षय होना क्या कहलाता है? संक्षारण कहलाता है। लेकिन आप लोग कहेंगे कि भैया क्या कोई चीजें ऐसी होती हैं जो अपने मन से क्षय हो जाएं? तो हाँ, अपने मन से नहीं क्षय होती हैं। इनको क्षय करने के लिए कुछ कारक होते हैं। उन कारकों के माध्यम से कोई भी पदार्थ क्या होता है? क्षय होता है। जैसे मान लीजिए आपके घर के बाहर एक लोहे का गेट लगा है। आपके घर के बाहर क्या लगा है? लोहे का गेट लगा है, और पानी बरसते जा रहा है। तो आप जब पानी बरसना मतलब बंद हो जाएगा बरसात के सीजन में, तो गेट के ऊपर आपके जंग लग जाएगी। क्या लग जाएगी? जंग लग जाएगी। तो जंग लगना क्या कहलाएगा? संक्षारण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? संक्षारण कहलाएगा। अच्छा, संक्षारण का कारण क्या रहा? तो वो पानी बरसात, इसके पीछे का कारण क्या रहा? बरसात रहा। ठीक, जैसे आप लोग जो लोग लड़कियां होंगी वो लोग पैरों में अपनी मतलब देखना तोड़ियां पहनती हैं। तोड़ियां, तो तोड़ियां में काली काली रंग की, काली मतलब कलर की क्या लग जाती है? जंग टाइप की लग जाती है। वो क्यों होता है? वो क्या है? वो भी संक्षारण है। जिन लोगों ने कॉपर देखा होगा वो लोग हरी कलर की परत देखते हैं, उसमें भी क्या होता है? उसमें भी संक्षारण हो जाता है। तो संक्षारण आप लोगों ने आसपास अपने देखा होगा। तो ये होता क्यों है? कि वायुमंडल में जो नमी है, जो आर्द्रता है, उसके कारण संक्षारण होता है। तो चलिए इसी बात को हम लिखते हैं। जब किसी पदार्थ में वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता व नमी के कारण उस पदार्थ का क्षरण होने लगता है। क्षरण होने लगता है। क्षरण क्या होने लगता है? क्षरण होने लगता है। तो इस प्रक्रिया को संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? संक्षारण कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हो जाएंगे? इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, देखिए आप लोग, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे लोहे में जंग लगना, लोहे में जंग लगना। अच्छा, चांदी में काली रंग की परत जमना। चांदी में काली कलर की परत जमना।
ठीक है। अच्छा, अब आप लोग पूछेंगे कि भैया आपने इतना तो समझा दिया कि लोहे में जंग लगना और चांदी में क्या होना, चांदी में काले कलर की परत जमना, लेकिन भैया ये बताइए कि इससे बचने के रास्ता क्या है। इससे भाई ऐसा हम लोग क्या कर देते हैं लोहे में कि जंग नहीं लगती है, तो लोहे के ऊपर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। तो इसके बचने के रास्ता क्या है, इसके उपाय क्या है, उपाय क्या है, उपाय है लोहे में पेंट करना। लोहे में क्या करना, लोहे में पेंट करना। लोहे में क्या करना, लोहे में पेंट करना। अच्छा, लोहे में पेंट करना। और चांदी में क्या होता है, चांदी को चांदी को अम्ल में चांदी को अम्ल में धोना। चांदी को अम्ल में धोना चांदी को काय में धोना, अम्ल में धोना। ये क्या है, प्रोसेस है। ठीक। अच्छा, जैसे मान लीजिए कॉपर में क्या होता है, कॉपर में गैल्वेनाइजेशन करना। क्या करना, गैल्वेनाइजेशन कॉपर में क्या करना, कॉपर में गैल्वेनाइजेशन करना। ठीक, कॉपर में क्या करना, गैल्वेनाइजेशन करना। अच्छा, एक प्रोसेस और भी हो सकता है, क्या एक प्रोसेस और भी हो सकता है, धातुओं का अमलगम बनाना। धातुओं का अमलगम बनाना। अमलगम बनाना। देखिए अमलगम क्या होता है, जब किसी भी धातु को लिखिए, डिफिनेशन लिखिए, जब किसी भी धातु को हम लोग Hg के साथ पारे के साथ मिला देते हैं तो बने हुए पदार्थ को अमलगम कहते हैं। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, जब किसी धातु को पारे के साथ या Hg के साथ मरकरी के साथ मिला देते हैं तो बने हुए पदार्थ को क्या कहते हैं, अमलगम कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, कोई दिक्कत है इतनी बात में, आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक, और हमको पढ़ाई ऐसे करनी है कि हमको कितने नंबर लाने हैं, 100 में से 100। अगर आप लोग 100 में से 100 नहीं लाए तो आपका पढ़ना बेकार है। ठीक, और मैं हमेशा आपसे यही कहता हूं कि झुका हूं लेकिन रुका तो नहीं हूं। ठहरा हूं लेकिन अभी थका तो नहीं हूं। जाऊंगा वहां पर जहां पर मंजिल है मेरी और पाऊंगा उसे जो चाहत है मेरी। तो हमें मंजिल पे जाना है और हमें वो पाना है, हमको पाना क्या है, 100 नंबर। हमको क्या पाना है, 100 नंबर। पाऊंगा वही जो चाहत है मेरी। चलिए आगे बात शुरू करते हैं हम लोग। इतना सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, चलिए आगे देखते हैं। अब बात करते हैं कि विकृत गंधिता क्या होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो लंबे समय तक रखे रहने पर क्या होने लगती हैं, बदबू देने लगती हैं। बदबू देने लगती हैं। उस बदबू का कारण क्या है, विकृत गंधिता है। विकृत गंधिता है। ठीक, आ गई बात समझ में। तो देखिए लिखिए, जब कोई पदार्थ तेलीय अशुद्धि के संपर्क में तेली अशुद्धियों के संपर्क में
तेली अशुद्धियों के संपर्क में आकर तेली अशुद्धियों के संपर्क में आकर उसका स्वाद उसका उसका स्वाद उसका स्वाद व गंध परिवर्तित हो जाती है परिवर्तित हो जाती है परिवर्तित हो जाती है हो जाती है हो जाती है हो जाती है तो इसे तो इसे तो इसे विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसे विकृत गंधिता कहते हैं। क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? विकृत गंधिता कहते हैं। विकृत गंधिता क्या होता है? कहते हैं। बताइए कितने लोगों को समझ में आ गया कि जब भी कोई पदार्थ होता है तेली अशुद्धि में रखती है। तेली क्या मतलब? जैसे आम लें और राई ले आए, नमक वमक डाल के सबका अचार रख दी, अचार रख दी। तो जैसे पहले आम माँ कोई मतलब महक नहीं होता है, लेकिन जब आम अचार में कन्वर्ट हो जाता है, अचार बन जाता है, तो माखन लगता है। आ गई बात समझ में? तो अच्छा मतलब काय पीछे माखन लगता है कि वो तेली अशुद्धि आ जाता है, तो एक के पीछे का लगता है माखन लगता है। और एक ओखा अचार का पहले अमिया में वो स्वाद नहीं होते, लेकिन अचार में वो स्वाद होता है। आगे ना मत समझना, जब अचार में वो स्वाद होता है तो ये एक पीछे एक हम लोग का आदन कोई प्रोसेस का आदन विकृत गंधिता का आदन विकृत गंधिता। बताओ इतनी बात समझ में आ गई सबका? आगे चलन कोई दिक्कत है? हमारे विचार से किसी को भी टाइप की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए अब बात करते हैं दो टाइप की अपकियाएं हम लोगों की छूट गई थी, उन्हीं पर आज हम लोग मतलब बात करते हैं। पहली अपकिया है क्या? ऊष्मा छेपी। ऊष्मा छेपी देखो, ऊष्मा का मतलब होता है ऊष्मा का मतलब होता है हीट या ऊष्मा, और छेपी का मतलब क्या होता है? निकालने वाली। क्या होता है? निकालने वाली। अब एक है एक एग्जाम्पल समझो, जैसे मान लो एक बार मतलब क्या हुआ कि आप पापा से मतलब 5 रुपए मांगे आपने, लेकिन पापा ने 5 रुपए नहीं दिए। पापा ने 5 रुपए नहीं दिए तो पापा से आप अकड़ गए कि पापा आज से तुम्हारा हम कोई काम नहीं करेंगे, जाओ। तो पापा ने एक धरो तुम्हारे गाल में, और गाल जो तुम्हारे का नहीं करने लगी? हीट नहीं करने लगी। तो पापा ने जो तुम्हें मारो है और गलगुआ जो तुम्हारी हीट निकली है, तो यह अपकिया कौन सी है? या कौन सी अपकिया है? ऊष्मा छेपी अपकिया है। तो तुमसे जब तुम्हारे गाल से हीट नहीं निकली तो वही ऐसी अपकिया का ऊष्मा छेपी अपकिया का। आ गई बात समझ में? अब कौन दिक्कत है? अब कोई दिक्कत नहीं हुई है ना, मानो देख लो। तो क्या लिखेंगे? वह अपकिया वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया वह अभिक्रिया वह अपकिया जिसमें 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 ऊष्मा का जिसमें ऊष्मा का ऊष्मा का ऊष्मा का ऊष्मा का निष्कासन होता है। निष्कासन होता है निष्कासन होता है निष्कासन होता है मतलब जिससे ऊष्मा निकलती है, ऐसी अपकिया को क्या कहते हैं? ऊष्मा छेपी अपकिया कहते हैं। जैसे मैंने क्या लिया? मीथेन लिया। मीथेन में O2 के साथ तो क्या कर दिया? जला दिया, तो यहाँ से CO2 गैस बाहर हो गई और H2O बाहर हो गया। यहाँ से एक बात याद रखना कि दो दहन होता है। यहाँ से एक हेडिंग बहुत पूछी जाती है, दहन क्या होता है? दहन क्या होता है? दहन। तो दहन में आप लोग क्या लिखेंगे? जब किसी भी पदार्थ को यहाँ से आप लोग यहाँ पर एक डेफिनेशन लिखेंगे, किसी भी पदार्थ को O2 के संपर्क में लाकर O2 के संपर्क में लाकर जलाना दहन कहलाता है। क्या कहलाता है? दहन कहलाता है।
कहलाता है। ये तुम्हारी जो अबकिया हो गई, ये वाली अबकिया ऊष्माक्षेपी तो हो ही गई, साथ में दहन भी हो गई। क्या हो गई? दहन हो गई। ऊष्माशोषी अबकिया क्या होती है? ऊष्माशोषी वह अबकिया है, वह ऊष्माशोषी ऐसी अबकिया है जो ऊष्मा को लेती है। ऊष्मा का पहले अपने आप में ऊष्मा को लेती है, तब अबकिया होती है। जैसे मान लीजिए आपने एक चूल्हे पर चाय बनने के लिए रखा, तो वो जो पानी का पदार्थ है जिसमें आपने चाय, शक्कर, चीनी, नमक जो कुछ भी डाला है, वो क्या ऐसा तो होगा नहीं कि गैस पर धरी वो मार बन के तैयार हो जाए? बोलो, ऐसा तो ये नहीं बनियो फिर मैं कहा दिया ऊष्मा दियाओ कि ना, मतलब दियाओ। तो यह जो अबकिया हुई रही है, ये अबकिया का ऊष्मा शोषी अबकिया का आतन। तो मतलब क्या लिखेंगे? जब किसी अबक्रिया में ऊष्मा को दिया जाता है, तो इसे क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अबकिया कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अबकिया। एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट था, कैल्शियम कार्बोनेट को जब हमने ऊष्मा दी तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बोनेट में टूट गया। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया होगा और यहीं से आपका पाठ खत्म होता है। पहले पार्ट में आपको इतनी चीजें जाननी थी और इतनी चीजें हम लोग जान चुके हैं। अब चलते हैं, इसमें कुछ क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन रहा आपके सामने ये, तो इसका सभी लोग आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे और जितने भी लोग 10 के वीडियो देख रहे हैं, मुझे ये सारी की सारी रिएक्शन आप लोग सॉल्व करेंगे, सारी की सारी रिएक्शन आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट में आप सभी लोग मुझे रिएक्शनें भेजेंगे। कमेंट में सभी लोग मुझे रिएक्शनें भेजेंगे और मैं उनके नीचे रिप्लाई दूंगा कि किसका सही है, किसका सही नहीं है। ठीक है, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका और कॉपी में नोट करना है। ऐसा नहीं कि हवाबाजी चल रही है, हवाबाजी नहीं, कॉपी स्क्रीनशॉट लीजिए, कॉपी में नोट करिए और देखिए सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं हो रही। ठीक, फिर चलते हैं आगे। फिर लिखा है देखिए यहाँ पर, इसको देखिए। फिर लिखा है कि नीचे दिए गई अबकियाओं में कौन सा असत्य है? शीशा अपचित हो रहा है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि शीशा का सूत्र क्या होता है। शीशा का सूत्र होता है पीबी, ठीक, पीबी। और अपचयन हो रहा है, मतलब अपचयन मैंने लिखवाया था कि अपचयन, देखो अपचयन क्या होता है। अपचयन में मैंने लिखवाया था कि ऐसी अबकिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन का परित्याग होता है। एक बार इसको देख लीजिए, उपचयन या ऑक्सीकरण क्या होता है? ऐसी अबकिया जिसमें ऑक्सीजन का जुड़ाव और हाइड्रोजन का परित्याग होता है। अब आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर देंगे। चलिए, कि देखिए इसमें ओ था पहले और इसमें ओ नहीं है, तो ये कौन सा है? ये अपचयन है। ये प्रोसेस क्या है? अपचयन है। ऊपर वाले में क्या निकला? शीशा अपचयन हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है, बिल्कुल बात सही, अपचयन हो रहा है। फिर क्या लिखा? कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब क्या हो रहा है? उपचयित का मतलब ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन में कहीं ओ था, अब लेकिन यहाँ पर ओ आ गया है, तो कार्बन डाइऑक्साइड का उपचयित हो रहा है। तो ये भी बात एकदम सही है। फिर क्या लिखा है? कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है। तो कार्बन क्या हो रहा है? उपचयित हो रहा है, बिल्कुल बात सही है। ये भी बात एकदम क्या है? ये भी बात एकदम सही है। फिर क्या लिखा है? लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है। लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। तो लेड ऑक्साइड ये है, लेड ऑक्साइड क्या हो रहा है? अपचयित हो रहा है। अपचयित का मतलब ऑक्सीजन का त्याग कर रहा है। तो ये भी बात एकदम सही है। तो इसका 2 का कौन सा नंबर? उपयुक्त में सभी सही है, इसके उपयुक्त में सभी सही है। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन देखिए सभी लोग, क्या लिखा है? लिखा है Fe2O3 प्लस का 2Al इजकल टू Al2O3 प्लस का Fe।
तो इसमें क्या तुमको बताना है, कौन सी ऊपर दी गई अपकियाओं में किस प्रकार की अपकिया है। देखिए यहाँ पर तुम जिन लोगों को नहीं दिख रहा है क्या लिखा है, Fe2O3 प्लस का 2Al प्लस का 2Al इजकल टू Al2O3 प्लस का 2Fe। बताओ, मैंने बताया था ओ यहाँ जुड़ा है, ओ यहाँ जुड़ा। तुम मम्मी के साथ बैठे हो, तुम मम्मी के साथ बैठे हो और ये पापा बैठे हैं, तुम उठ के पापा के साथ चले गए, तो एक लोगों ने अपना स्थान चेंज किया है। और जब एक लोग अपना स्थान चेंज करते हैं तो ऐसी अपकिया को विस्थापन अपकिया कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन अपकिया। सेकंड वाली आप अपकिया कमेंट में बताएंगे, सेकंड वाली अपकिया आप लोग कमेंट में बताएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है, श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किसका यूज किया जाता है। तो आप लोग याद रख लीजिए, लेड नाइट्रेट का यूज किया जाता है। काय का यूज किया जाता है, लेड नाइट्रेट का यूज किया जाता है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है फेरस क्लोराइड प्लस का H2O मतलब प्लस का Y और प्लस इजकल टू 2FeCl2 प्लस का H2SO4 प्लस का 2HCl। तो इसमें Y की जगह पर क्या आएगा। देखिए एक बात मेरी आप लोग समझिए, एक बात आप लोग समझिए, यहाँ पर H कितने हैं, 2 2 4 और यहाँ पर भी कितने हैं, 2 2 4। अच्छा यहाँ पर Cl कितने हैं, 3, तो यहाँ पर Cl कितने हो गए हैं, यहाँ पर Cl कितने हो गए, 2 2 4 और 4 2 6। तो मतलब कोई ऐसा यौगिक आएगा जिसमें Cl होगा, जिसमें क्या होगा, Cl होगा। तो हमको कितने Cl चाहिए, इस तरफ 6 Cl है, इस तरफ कितने Cl है, 6, और इस तरफ कितने हैं, 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो भाई हमको Cl की भी कोई आवश्यकता नहीं है, और हमको अभी अभी तुमको समझाया था हाइड्रोजन की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो फिर आवश्यकता किसकी है। देखिए इस तरफ आपको लोगों को यस दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा, यस दिख रहा होगा, लेकिन इस पूरे में आपको कोई भी यस नहीं दिख रहा है। इस वाले में पूरे में आपको एक भी यस नहीं दिख रहा है। इस वाले में ओ कितने हैं, 2 है, लेकिन यहाँ पर ओ कितने हो गए, 4। तो मतलब हमें 2 ओ की जरूरत है, 1 यस की जरूरत है, 2 ओ की जरूरत है और 1 यस की जरूरत है। आ गई बात समझ में, बोलो हाँ कि ना। जो ना है कमेंट में मतलब बता देना। चलिए आगे बात करते हैं। दी गई अपकियाओं में रासायनिक समीकरण में किस प्रकार की अपकिया है, किस प्रकार की अपकिया है। फिर से देखिए वही वाली बात कि देखिए सभी लोग इस अपकिया को मतलब देखिए, यहाँ पर आप बैठे हैं, ये है आपकी मम्मी, ये है आपकी माँ, और ये बैठी हैं, ये बैठे हो आप, ये बैठे हो आप। ये वाला कौन है, ये वाले आपके पापा हैं, ये वाले क्या है, पापा हैं। और ये वाला ये SO2 क्या है, ये क्या है, बहन है आपकी। अच्छा बताइए, ये बताइए कि बहन उठकर कहाँ चली गई, ये बहन उठकर कहाँ चली गई, मम्मी के साथ, और आप उठकर कहाँ चले गए, पापा के साथ। तो दोनों लोगों ने अपना स्थान मतलब चेंज कर लिया, बहन ने भी और आपने भी। तो मैंने ये समझाया था कि जब 2 लोग अपना स्थान चेंज करते हैं तो ऐसी अपकिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी अपकिया को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसी अपकिया को आप क्या कहेंगे, द्विविस्थापन अपकिया कहेंगे। लेकिन यहाँ पर कोई भी द्विविस्थापन अपकिया नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आ गई बात समझ में। चलिए आगे मतलब बात करते हैं, आगे बात करते हैं। लेकिन यहां पर मैंने तब बताया था ऐसा कि जब ये भी देखो, इसके पीछे अगर यहाँ पर ये जली मेट देता और ये जली मेट देता और ये ठोस मेट देता और ठोस ये मेट देता, तब ये आपका उत्तर सही माना जाता, तब ये आपका उत्तर क्या माना जाता, सही माना जाता कि यहाँ पर क्या होता, द्विविस्थापन अपकिया होती, क्या होती, द्विविस्थापन अपकिया होती। लेकिन यहाँ पर अब यहाँ पर द्विविस्थापन अपकिया नहीं दी गई है, यहाँ पर द्विविस्थापन अपकिया नहीं दी गई है। तो हमको किस हिसाब से चलना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसीलिए ये नए पैटर्न का क्वेश्चन है। तो ये यहाँ से क्या होगा, ये पहला तुम्हारा क्या है, जली है, ये भी तुम्हारा क्या है, जली है। और देखिए ये क्या बन गया है, ठोस बन गया है। तो ठोस क्या होता है, अवक्षेप के रूप में होता है। ठोस काहे के रूप में होता है, अवक्षेप के रूप में होता है। तो इसीलिए इस अपकिया को हम लोग क्या कहेंगे, अवक्षेपण अपकिया कहेंगे। क्या कहेंगे, अवक्षेपण अपकिया कहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं।
कि कार्बन को वायु में जलाने पर वायु में जलाने पर कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। इसका ये बनना किसका उदाहरण है? तो देखिए, कार्बन को वायु में जलाएंगे, अभी अभी मैंने ये समझाया था कि जब दो पदार्थों को आपस में जोड़ते हैं तो एक तीसरा नया पदार्थ मतलब बन के तैयार हो जाता है। इस अपक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अपक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? संयोजन अपक्रिया कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। फिर लिखा है लेड नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? अभी अभी समझाया था तुमको, लेड नाइट्रेट का मतलब सूत्र क्या होता है? PbNO3 का होल ट्वाइस, PbNO3 का होल ट्वाइस। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। एक भूरे रंग का चमकदार तत्व यक्ष को वायु की उपस्थिति में गर्म करने पर वह काला हो जाता है। वह काला हो जाता है, वह काला हो जाता है। तो उस तत्व का नाम क्या है? देखिए, एक चमकदार मतलब पदार्थ मतलब कौन सा होता है? कॉपर। और कॉपर को हम लोग जब वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो वह मतलब कैसा हो जाता है? काला हो जाता है। चलिए आगे बात करते हैं कि जिन अपक्रियाओं में आयनों के विनिमय से नए यौगिक का निर्माण होता है, जिन आयनों में नए यौगिकों का मतलब निर्माण होता है, ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहा जाता है? ऐसी अपक्रियाओं को क्या कहा जाता है? एक मिनट रुक जाइए भाई। चलिए आगे हम लोग मतलब देखते हैं कि जिन अपक्रियाओं में आयनों का निर्माण होता है, जिन अपक्रियाओं में आयनों का निर्माण होता है, आयनों का चेंजमेंट होता है, मतलब विनिमय होता है। विनिमय का मतलब आदान प्रदान होता है। अभी अभी इसके पहले मैंने समझाया था कि जब दो लोग अपना स्थान चेंज कर लेते हैं तो ऐसी अपक्रियाओं को द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। फिर आगे हम लोग देखते हैं कि कौन सी अपक्रिया है जो एक दहन अपक्रिया है। अभी अभी मैंने समझाया था कि दहन हमेशा अगर होगा तो O2 की उपस्थिति में होगा। कि मतलब क्या इसकी उपस्थिति में होगा? O2 की उपस्थिति में। तो यहाँ पर कहीं O2 है? नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं है। इसमें कहीं O2 है? ये नहीं है। इसमें कहीं O2 है? ये नहीं है। सिर्फ यहीं पर O2 है, तो ये वाला उत्तर आपका सही हो गया। चलिए आगे देखते हैं। एक रासायनिक अपक्रिया में CuSO4 प्लस का Fe। अब फिर वही वाली बात, ये आपकी माँ हो गई, ये आप हो गए और ये वाले आपके पापा हो गए। तो आप उठे और पापा के साथ में क्या हो गए? मतलब बैठ गए। तो एक लोगों ने अपना स्थान चेंज किया। जब एक लोग अपना स्थान चेंज करते हैं तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्थापन अपक्रिया कहते हैं। आगे बात करते हैं कि जब अभी अभी मैंने तुमको समझाया था कि जब कोई पदार्थ आप ऊष्मा की सहायता से टूट जाता है तो ऐसी अपक्रिया को क्या कहते हैं? अपघटन या वियोजन अपक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अपघटन या वियोजन अपक्रिया कहते हैं। और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन, कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? तो कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र होता है ये, ठीक है, CaNO3 का होल ट्वाइस। कैल्शियम नाइट्रेट का सूत्र क्या होता है? CaNO3 का होल ट्वाइस। और आज के लिए हम लोग रखते हैं इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपने मेरी क्लास को एंजॉय किया होगा और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल सतगुरु क्लासेस पे मतलब मिल जाएगी। और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में।